हेलो साथियों, आप सभी को आज क्लास 10th का हम लोग पढ़ाएंगे। क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10th का, जो रहेगा ईपी बोर्ड के लिए। ईपी बोर्ड के लिए रहेगा, जिसमें हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है, आइए जानते हैं। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको जाने, वास्तविक संख्या होती क्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय रहे, परिमेय का मतलब होता है जिन्हें हम किसके रूप में लिख सके, भिन्न के, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग P/Q के रूप में, मतलब होता है कि अंश और हर के रूप में लिखें, वो क्या हो जाएंगी हमारी परिमेय। जिन्हें अंश और हर के रूप में ना लिख सके, अंश और हर के रूप में ना लिख सके, अंश और हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, जैसे में ये हो जाएगा P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, ऐसे P/Q के रूप में लिखेंगे। जैसे में एग्जाम्पल, जैसे में समझें, जैसे हो जाएगी, जैसे में कहें तो हमारी आ जाएगी 3, जैसे में 7/3, 6/1, और कह सकते हैं 5 भी होगी। जैसे में और क्या ले सकते हैं, कणी में 16 हो जाएगा, कणी में 225 हो जाएगा। तो ये कणी में है तो कणी से बाहर आ जाएंगी तो ये आ जाएंगी 4, ये कणी से बाहर आएंगी तो ये आ जाएगी 15। इसका मतलब इसको लिखेंगे तो बाहर निकलेगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका भी बटा कितना आ जाएगा 1। इसको हम कहें तो ये कणी से बाहर ही नहीं आ सकती है ना, इनको P/Q के रूप में। एक और ये है कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो जैसे में कणी में 2 हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगी तो अपर में हो जाएंगी। कणी में कह दे 15, कणी में 18। तो ऐसी संख्या है जिनको हम कणी से ना निकाल सके, या ये भी हो सकती है जिनका कोई अंत ना हो। जैसे में हमारा ऐसे रिपीटेड नंबर आने लगे, रिपीट करने लगे बार बार, तो 2.4, 6, 3, 3, 3 ऐसे आने लगे तो ये भी क्या हो जाएगी, अपर में होंगी। किसी संख्याओं के ऊपर ऐसे लिख के आ जाए बार, तो इसका मतलब है कि बार बार आएंगे, ये भी रिपीटेड हो जाएंगे। लेकिन कुछ भिन्न ऐसे भी होंगे जिसे, जैसे में 3.5 लिख दे, 3.5 लिखे, इसका मतलब 3.5 का मतलब इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में इसके दशमलव के सामने एक, इधर जितनी संख्या उतना 0, 3/5, तो ये हो जाएगी हमारी। तो हम ये कह सकते हैं एक मोटी बात कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कंबाइंड होगा। जैसे में ये पूरी संख्याएं जो हैं ये परिमेय और क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। परिमेय में भी गिनी जाएंगी और अपरिमेय में भी। अगर कहें तो पाई क्या हो जाएगा, तो पाई हमारा देता है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और जाने इसी और जान लें, और कह सकते हैं कि ये हो जाएंगी। और ये अगर इसका वैल्यू लिखे पाई का, अगर पाई का कोई मान लिख ले, अगर पाई का मान लें, पाई का मान हो जाएगा, वैल्यू ले लें, और पाई का वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे में 22 बट्टे क्या आ गया 7, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। या 3.14, क्योंकि इनको पूर्ण रूपेण हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगी हमारी, परिमेय हो जाएंगी। तो ये आज हमने जाना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन रहा पहला चैप्टर क्लास 10th में। आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है परिमेय बताइए, अपरिमेय बताइए। तो परिमेय किसे कहेंगे, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, P/Q हो जाए। जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सके, हर और अंश में नहीं लिख पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जिसे P/Q के रूप में लिख ले, वो क्या हो जाएगा हमारा
अपर में हो जाए, नहीं लिख पाएंगे वो अपर में हो जाएगा। जैसे मैं कणी के बाहर नहीं निकल पाएगी, ये नंबर रिपीटेड हो जाएंगी, तो इनको हम लोग अपर में कह देंगे। लेकिन वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जब दोनों को मिला देंगे, वो रहे या ना रहे, तो हम ये कह सकते हैं वास्तविक जो संख्या है ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय संख्या, दूसरी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहले परिमेय होगी, दूसरी अपरिमेय। परिमेय जो होती है तीन प्रकार की होती है। पहली होती है ऋणात्मक इसको दो ले लेते हैं, तीन ना लेके दो लेते हैं, इसको दो ही समझ लेते हैं, तीन हटा देते हैं। तीन को सबसे पहले दो समझेंगे, उसके बाद उसके अंदर समझेंगे, नहीं तो ऐसे आप लोग को बर्डन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ले लें, ये होती है पूर्णांक, और यहाँ क्या हो जाएगी? भिन्न। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिससे जीरो के इधर 1 2 3 प्लस में भी लिख सके, और इधर -1 -2 -3 माइनस में भी लिख सके, ये हो जाएंगी। भिन्न क्या होती हैं? जिसे हम 3/4 5/10 ऐसे लिख दे, वो पर में भिन्न हो जाएंगी। और पर में जो होगी एक करनी से कभी बाहर ही नहीं निकलेगी, कभी करनी से कभी बाहर नहीं निकलेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी अपर में हो जाएंगी। इसी के साथ इसी पे रोकते हैं। धन्यवाद।